चलिए समरूप त्रिभुज का पहला परिमेय सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा दिए थे आपको हम कि किसी त्रिभुज की तीन कोण, किसी त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीन कोण बराबर है। ये प्रश्न नहीं कर रहा, बराबर है तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? समरूप होने के लिए कौन शर्त है? दो शर्त। समरूप होने का दो ही शर्त है, संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। चलिए दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी, डी ई एफ, दो त्रिभुज ले लिए। विशेष प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ है। माना कि दो त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ है। ठीक, दो त्रिभुज हो गया। अब कह रहा था कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर कह रहा था ना, कि कह रहा था कि संगत तीनों संगत कोण बराबर है, कह रहा था ना, जिसमें संगत कोण कहेंगे किसको? बताए थे हम, संगत माने दोस्त। अगर हमारा दोस्त पूरब चल रहा था, हम भी कहने चलेंगे तो उसी को संगत कहेंगे। कि अगर इस त्रिभुज का हम ऊपर वाला कोण लिए तो इस त्रिभुज का भी कहने लेंगे ऊपर वाला कोण, इसी को संगत कोण कहेंगे। इस त्रिभुज का हम इस साइड लेंगे, इस साइड, तो इस त्रिभुज के भी इस साइड लेंगे कौन ई है ना। इस त्रिभुज के इस साइड लेंगे तो इसमें लेंगे देना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रश्न कह रहा था कि दोनों का संगत कोण बराबर है, दोनों का संगत कोण बराबर है। तो साबित की करना है, साबित करना है ना, साबित करना है। कौन चीज साबित करना? क्या है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों के समरूप लाना है, दोनों के समरूप लाना है। कोई दिक्कत? दोनों के समरूप लाने के लिए तीन स्थिति पैदा होता है। तीन तरह से आप समरूप कर सकते हैं। को तरह से? तीन तरह से। कौन कौन तरह से? बराबर, बड़ा, छोटा। मगर सबसे इजी और आसान है बराबर, तो हम बराबर से ही दोनों को समरूप करेंगे, है ना। कि लिखेंगे कि इस परिमेय को साबित करने के लिए, इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है। कोई स्थिति संभव है? नंबर एक कौन सी? बराबर। कौन सी? बराबर, भुजा बराबर। तो ए बी लिए, कौन सी लिए? इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा? डी। नंबर 2 में ए बी बड़ा है कितना से? डी से। नंबर 3 में ए बी छोटा है डी से। कोई स्थिति पैदा हुआ? तीन स्थिति में सबसे आसान और सबसे सरल पहला स्थिति से। कौन स्थिति से? पहला स्थिति से। पहला स्थिति से तो उसी से चलेंगे, है ना। प्रमाण, प्रमाण, है ना। लिख देंगे पहला स्थिति से। पहला स्थिति में क्या था? पहला स्थिति में क्या है? ए बी बराबर डी ई, है ना। ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो दोनों त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज DEF से, है ना। तो समरूप करे की बोले थे कि दो वो संगत कोण बराबर कर दो, संगत भुजा समानुपाती कर दो, संगत भुजा कोण का तो चर्चा प्रश्न में ही है। तो बच गया क्या, संगत भुजा। संगत भुजा को की करेंगे, समानुपाती करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले संगत भुजा को बराबर करेंगे। तो ऐसे अपना मन से बराबर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है, यही पर बच्चा फंसता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले इसका संगत कोण को बराबर कर देना। तो बराबर करने के लिए आपको सर्वांशम करना होगा, क्योंकि सर्वांशम का अर्थ होता है जिस दो आकृति का सब कुछ बराबर हो, सब अंग बराबर हो, उसको की कहेंगे, सर्वांशम। जिसका सब अंग बराबर हो उसको की कहेंगे, सर्वांशम। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांशम को क्या करेंगे, सर्वांशम। तो चूंकि कोण A बराबर कोण D दिया है कि नहीं, प्रश्न में दिया, देख दे रहे, यहाँ देख लीजिए कहाँ है, यहाँ देख लीजिए, है ना। चूंकि AB बराबर D माना, इसको मानवे किए थे तीनों के। चूंकि कोण B बराबर कोण B बराबर कोण E क्या है, दिया। तीन चीज बराबर हो गया। तो सर्वांशम करना है। सर्वांशम करने के लिए आपको तीन चीज बराबर करना पड़ेगा। पहले जब तीन चीज बराबर कर दोगे तो उसका सब अंग अपने आप बराबर हो जाएगा। तो तीन चीज बराबर करना है पहले आपको। तो तीन चीज बराबर कर दिए तो दोनों त्रिभुज कौन सी से, पहले कोण, उसके बाद भुजा है, एक ही है कोण। तो कोण ने पहले, तो कोण एंगल ए ने कहते हैं, भुजा को एस और कोण को एंगल, साइड एंगल, कोण भुजा, कोण के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। जना कटने जा रहा है, हल्का सा कट रहा है। अब दोनों त्रिभुज को क्या किए, सर्वांशम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो इसका संग सब अंग की हो जाएगा, अपने आप बराबर। क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर। इस दोनों त्रिभुज का कोण तो बराबर था ही ने, तो अब कौन चीज को बराबर करना, भुजा को बराबर करना। क्या करना है, भुजा को बराबर करना, क्योंकि इसका सब अंग की हो गया, बराबर हो गया ने। चलिए, तो चूंकि AB बराबर D, ये तो पहले से दे लेता है, ये तो बराबर मानवे किए थे हम। तो आप भुजा को आप समरूप लाना है, तो समरूप लाने के लिए भुजा को की करेंगे, समानुपात बटा। तो ये गुना में ऐसा जाएगा, तो AB बटा D समीकरण 1। फिर अब तो सब अंग अपने आप बराबर हो गया है ना सर्वांशम से। BC बराबर एक नीचे वाला, BC बराबर EF है ना, इसलिए BC बटा EF बराबर, एक कुछ नहीं तो एक समीकरण एक समीकरण 2। चूंकि AC बराबर DF, ये काहे बराबर कर रहे हैं, अपना मन से नहीं कर रहे हैं, ये दोनों को सर्वांशम किए हैं। और जब सर्वांशम कर देंगे तो सब अंग अपने आप की हो जाता है बराबर। तो कोण तो बराबर था ही ने, तो की बराबर कर रहे हैं, भुजा। तो ये तो देने था, ये दो को भुजा बराबर, कहीं गुना में ऐसा रहेगा तो AC बटा DF एक समीकरण 1 2 और 3 से, 2 और 3 से, 1 2 और 3 से। सबके दाएं साइड देखिए तो क्या आया, बराबर है।
बायां साइड, इसलिए ए बी बटा डी बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF बराबर हो गया। संगत भुजा समानुपाती हो गया। जब संगत भुजा समानुपाती हो गया तब भुजा 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 से समरूप होता है, तब भुजा 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 के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या करना है? सबसे पहले आपको सर्वांशम करना है। क्या करना है? सर्वांशम करना है। और जब सर्वांशम हो जाएगा तो उस दोनों आकृति को उसका सब अंग बराबर कर देंगे। और जब सब अंग बराबर हो जाएगा, सब अंग बराबर करने के बाद उस भुजा को हम क्या किए? समानुपाती किए, क्योंकि समरूप के दो संगत कौन समान? संगत भुजा समानुपाती। अगर संगत भुजा समानुपाती है तो ये दोनों त्रिभुज की हो गया? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज DEF PRO साबित हुआ। अब कहेगा कैसे? तो भुजा भुजा कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए आ जाइए परिमेय नंबर 2।